चलते हैं। जैसे इसको तो हम अभी तक रेशियो मेथड से लगाते आए हैं, लेकिन अब देखना इसको हम सक्सेसिव मेथड से लगाएंगे, कितना आसान तरीके से लग जाएगा। देखो 7% है, कितने सालों के लिए है? 2 सालों के लिए, 2 ही साल था ना। तो अब आप इसको बता नहीं सकते हो, कहोगे 7 और 7 कितना हो गया? 14। और देखो हम लोग 7 और 7 जोड़ते थे और 7 सते 49, पॉइंट लगाकर 49। कल हमने ऐसा बहुत भर भर कर बताया था, मतलब मैंने कहा था कि 6% अगर 2 सालों के लिए कहेगा तो 6 कितना हो गया? 12, और मल्टीप्लाई कर दो 6 के 36। समझ पा रहे हो ना? ठीक है मेरे भाई, देखो कैसे निकालते हैं इसको भी दिखा देते हैं एक बार। 7, ये सूत्र जानते हो, x प्लस वाई और एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, 7 और 7, यहाँ 7 और 7 बटे में 100, 7 7 14 हो गया, और इधर 7 सते 49 हो गया, और बटे में 100। मतलब 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यही तो हम किए हैं ना। तो अब आज के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये ब्याज निकाले हैं, क्या निकाले हैं भाई? 2 सालों के लिए 7% का हमने क्या निकाला है? ब्याज। क्या निकाला है? ब्याज। अब आप समझ चुके होंगे। तो कैसे कहोगे कि ये जो 7% है और ये 2 साल है, इनका हम जब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होगा? तो 14.49। समझ गए ना? 7% का 2 सालों के लिए कितना हो गया? तो ये हमारा ब्याज निकल गया। अगर हम कहें कि ये सीआई का ब्याज निकल गया, क्या निकल गया मेरे भाई? ब्याज। कैसे निकला है? 2 सालों के लिए, तो हमने बताया आपको पूरा ब्यौरा करके। अब देखो सवाल में करना क्या होता है, समझो। क्या चीज दिया है? रुपया। कितना दिया है? 3000 रुपया दिया है, यही दिया है ना? रुपया मूलधन दिया है, तो मूलधन हमेशा कितने पर होता है मेरे भाई? 100 पर होता है। कितने पर होता है? 100 पर। जब रुपया दिया है तो रुपया के नीचे रुपया लिखना है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज उधार लिया तो धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब यहां पर अमाउंट पूछ दिया, हो जाएगी अमाउंट पूछ दिया। मतलब मेरे भाई 100 रुपया होता है, कितना होता है? 100 रुपया होता है हर एक चीज, और 100 में अमाउंट क्या होता है? देखो जब हमने माना है कि हमारा मूलधन 100 रुपया है, तो 100 से तो ज्यादा ही होगा ना अमाउंट हमारा मिश्र धन। तो 100 रुपये में कितना, ये जो ब्याज निकाले हो यही जोड़ना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमारा अमाउंट निकाल ले, हो जाती है, पूछ रहा है धनराशि, तो ये 30 है, और इधर कितना है? 100 में 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114.49। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो मेरे भाई। अगर इसको कट करोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना? और अब पहाड़ा पढ़ो, 9 तियां 27, अरे 3 नमा 27, 4 तियां 12, 12 2 14, और 3 चक्कू 12, और 1 13, 3 1 कम 3, और 1 4, 3 1 कम 3, 1 जीरो है तो 1 के बाद क्या लगा दो? पॉइंट। मतलब अमाउंट कितना निकल गया मेरे भाई? तो 3 4 ये राइट। यहां पर हमको लग रहा है 1.0 हमने मिसिंग किया है, देख लेने दो, 1 मिनट, मिल जा भाई। मिसिंग किया है क्या? यहां पर 1 जीरो और बढ़ा लो मेरे भाई, क्योंकि ये जीरो ही है, मतलब 30,000 है, तो यहाँ पर और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो कटेगा, सिर्फ 300 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। और ऐसे सवाल अभी भर भर कर लगाएंगे, हम रेशियो मेथड से ही लगाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखना, हम कुछ नहीं उठाएंगे, बस ऐसे ही डायरेक्ट करके आपको दिखाएंगे। देखिए क्या बोला है कि 6000 कितना लिखा? 62,500 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। मतलब इसमें क्या पूछ दिया? ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछ दिया मेरे भाई? ब्याज ज्ञात कीजिए। सुनो, कितना परसेंटेज है? 8% है। कितने सालों के लिए है? तो 2 सालों के लिए है। कितने सालों के लिए है? तो 2 सालों के लिए। लिख दिया ना मेरे भाई? 8% है 2 सालों के लिए। तो 8 का मतलब आप जानते हो, फिर से मैं बता रहा हूं, 8% 2 बार अगर लिखते हैं तो कितना होता है? तो 8 और 8 16 हो जाएगा, और 8 8 64 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा मेरे भाई? अगर आप इसको हल करोगे तो सूत्र बार बार हम बता रहे हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई और बटे में 100। इसमें 8 को 2 बार रखो, 8 और 8, 8 और गुणे 8 बटे में 100। 8 और 8 कितना हो गया? 16, और 8 8 कितना हो गया? 64, और 2 जीरो है, तो 2 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो मैंने कहा ना कि जब भी 8 और 8 कितने सालों के लिए है? 2 सालों के लिए है, तो कितना हो गया ब्याज मेरे भाई? ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्या हो गया मेरे भाई?
ब्याज हो गया। आप लोग समझ लो, मैंने कहा ना कि 8% है 2 सालों के लिए, तो ब्याज कितना हो गया, ये हमारा सीआई हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है ना, ब्याज हो गया इतना परसेंटेज, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, रुपया दिया है, मतलब रुपया कितना दिया है, 6250, ये हमारा रुपया है, मूलधन है। तो जब मूलधन यहाँ है, कहीं यहाँ मूलधन है नहीं, मूलधन कितने पर होता है, तो 100 पर होता है। तो जब ये मूलधन है तो मूलधन के नीचे मूलधन आएगा। पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, तो ब्याज कितना है यहाँ पर, तो 16.64। देखो अगर अमाउंट पूछ देता, अमाउंट, तो ये वाला ब्याज अमाउंट में जुड़ जाता, मतलब 100 में जुड़कर ये होता। लेकिन अगर ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सिंपल सी बात, जो ब्याज निकाले हो वही यहाँ पर लिख देना है। अब आप ध्यान से सुनो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो, ये 2 जीरो हटाया, मतलब पॉइंट हटाया यहाँ और 2 जीरो बढ़ाया। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, सीआई ही तो निकाल रहे हैं ना। बताओ ये 600 कितना है, 25 है, ये कितना है मेरे भाई, 6/4/10। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर हम डिजिटल सम लगाकर चेक कर लें तो। आपको वैसे भी बताते हैं, लेकिन डिजिटल सम इतना आसान होता है ना, कुछ पूछो नहीं। डिजिटल सम का मतलब 9 बनाओ काट दो, 9 बनाओ काट दो, 9 बनाओ काट दो, वो डिजिटल सम होता है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, समझ जाइए। 6×4=10 हो गया, यहाँ गिनना जरा, ऐसे आपको पहले बता देते हैं, फिर आपको डिजिटल सम के माध्यम से भी बताया जाएगा, लेकिन पहले डिजिटल सम ही देख लो। 6×4=10 और 10 और 1 11, 11 6 कितना हो गया, 17, मतलब 7 और 1 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 8, ठीक है ना। गुड़े यहाँ 5 2 7 7 6 13, 13 मतलब 13 होगा तो 3 और 1 4 हो गया, ये एक ही होगा, मतलब अब यहाँ एक से कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया, 8×32 32 हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5, ठीक है मेरे भाई, कितना आया, 5। अब देखो 5 कहाँ पर बन रहा है, तो 5 और 1 ये 6 बन रहा है, 3 और 1 ये 4 बन रहा है, 4 और 1 5 बन गया, और ये 6 और 1 7, मतलब आप कह सकते हो कि ये 5 आया तो ये भी 5 ही होगा। 1000 कितना है, 10,400, मतलब ये डिजिटल सम का कमाल होता है। लेकिन खैर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही हल करते हैं। देखो हमको इसको हल करना है, 5 से कट करो 25 से, तो 25 का पहाड़ा ये 625 होता है, तो 25 का पहाड़ा 25 बार पढ़ने पर 625 होता है, 25 चक्कू 100 हो गया। और कुछ, ये 4 से इसको काट दो, 4 चक्कू 16, और देखो यहाँ 6 है तो 4 एक कम 4 होगा ना, 2 बचा, 4 6 24, नीचे का कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर सिर्फ बचा है क्या, तो 25 गुणे 416। अब इसको हल कर दो मेरे भाई, 25 का पहाड़ा 6 बार अगर पढ़ते हैं तो 25 चक्कू 100 हो जाता है, 25 छक्का 150, तो 150 मतलब 0, हासिल कितना आया, 15। 25 एक कम 25, 25 में 15 जोड़ देते हैं तो 40, हासिल कितना बचा, 40 का 0 तो 4 बचा, तो 25 चक्कू 100, और 100 में 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 104। मतलब हम कहने का तात्पर्य यही था, देख रहे हो, हाँ बिल्कुल वही आया, जो यहाँ पर 5 हम डिजिटल सम लगा कर लाए थे, वही यहाँ पर हम इसको हल कर कर काट कर लेकर आ रहे हैं। तो आप डिजिटल सम हम हमेशा लगाएंगे सवालों में, आप देखते जाना, ठीक है ना। इतना रखो पहले। अब सवाल दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब अगर आज का हम सेशन देखें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में 6,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। मेरे भाई ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर 8% 7% देता था तो हम लोग उसको 2 बार करते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ब्याज अलग अलग दे दिया है, तो हमको बस सिंपल सी बात है, वही सूत्र लगाना है, x + y x y और बटे में 100, यही लगाना है, सिंपल सी बात है। देखो पहले के लिए कितना है, तो 2.5 है, दूसरे के लिए कितना है, तो 2% है, और x कितना है, तो 2.5, और गुणे y कितना है, तो 2, और बटे में 100, मतलब वही हम लगा रहे हैं, सक्सेसिव मेथड ही लगा रहे हैं, हमको सक्सेसिव मेथड ही लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। x के जगह पे इसमें 2 दिया है, y के जगह पे इसमें मतलब 2.5 है, बस आपको हल करना। देखो 2 और 2 कितना हो गया, तो 4.5 हो गया, ये कितना हो गया, देखो ये पॉइंट हटा, एक अक्षर है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर इसको आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। देखो 25 चक्कू 100 हो गया, कितना हो गया, देखो 25 चक्कू 100 हो गया, और 0, और 2 एक कम 2, और ये 20 हो गया। अगर ये नहीं काटना चाहते हो मेरे भाई ध्यान से सुनो, काट दोगे तो आपका ही गलती होगा, और नहीं काटोगे तो बहुत फायदा में रहेगा। देखो कैसे, हमने लिखा 2.5 और गुणे कितना है 2, बटे में कितना है 100, कहो यस।
ये पॉइंट हटाओ और यहाँ जीरो बढ़ाओ, काटना नहीं, नहीं तो गलत कर दोगे। 25 दूनी कितना हो गया, तो 50 हो गया। यहाँ कितना है नीचे, 3 जीरो है। कितने जीरो हैं, 3 जीरो। एक जीरो से मेरे भाई अब एक जीरो काट दो। अब 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। ये लिखा है 5 ही है। अब अगले स्टेप में आप क्या करना है, बस 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना मेरे भाई, पॉइंट। अब अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनो, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो जोड़ना तरीका जानते हो कि नहीं। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 5 और यहाँ यहाँ जीरो है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 और 4। मतलब कहोगे 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 5। ये हमारा ब्याज निकल गया। ये हम ब्याज निकाल ले मेरे भाई, अलग अलग था इसीलिए हमने तोड़ कर निकाला, ठीक है ना। 2 सालों के लिए ब्याज हमने निकाल दिया। अब सवाल में जो चीज पूछेगा वही बस निकालना है। देखो पूछ क्या रहा है, आपका दिया क्या है, आप कहोगे कि सर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और रुपया दिया है, तो ठीक है मेरे भाई, रुपया हमने लिख दिया, ठीक है ना। और रुपया है तो रुपया के लिए 100 लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, 100 लगाते हैं। लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कितना हो, तो 4.55 निकाले, बस आंसर आ गया। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो, कट गया। बचा कितना, 10। 2 5 से कट कर दो, देखो 5 दूनी 10, 5 से कट करोगे 5 नवा 45, 5 एक कम 5, ये 2 से कट करोगे 3 बार में, ठीक है ना। और 9 देखो 3 एक कम 3 और 9 तिया 27, कितना हो गया 27, तो 273। तो बी इज राइट आंसर। हम इसमें डिजिटल सम लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन आपको दिक्कत होता है इसलिए हमने कर दिया। यहाँ पर समझ पाए क्या, देखो 2 साल के लिए दिया था तो हमने दोनों सालों के लिए निकाल दिया। ब्याज ही तो निकालना था ना, हम उसमें डायरेक्ट करते थे, यहाँ करके आपको दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल देखो, देखिए मेरे भाई, मैंने कहा था ना कि आपको छोटा भी सवाल करवाएंगे और बड़ा भी सवाल करवाएंगे, मतलब आपको लगेगा कि यार सच में हमारे पेपर लेवल का है सवाल, ऐसा तो नहीं कि ये छोटा छोटा करवा कर ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ाकर हमको भाग जा रहा है, नहीं। देखो मेरे भाई, कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की 2 गुनी राशि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें दोनों चीज दे दिया, साधारण ब्याज भी दे दिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, मतलब एक ही सवाल में दो दो चीज दे दिया, तो कैसे करोगे फिर भाई, आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखो कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर, कोई मूलधन है तो 8%, मतलब अगर हम कहें तो 8% ये है, ठीक है ना। 3 वर्षों के लिए, मतलब हम कहें तो टाइम कितना है, तो 3 ईयर है, ठीक है ना। फिर साधारण ब्याज कितना दिया है, मतलब आपको कहे कि एसआई बराबर कितना दिया है, तो आप कहोगे कि 1200, यही दिया है ना रुपया। बस यहीं पर रुक जाओ, इतना रुक जाओ, पहले इसको तो हल कर लो, क्योंकि हमको सब कुछ दे दिया। मूलधन पर मूलधन निकाल लो यहां से। देखो इसमें कहीं मूलधन नहीं दिया है, लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ भी दिया है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे कैसे, जब ये आप मूलधन पता होगा तभी तो निकालोगे। देखो हम क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपान में 100 होता है, ठीक है ना। एसआई बराबर पी आर टी अपान 100, यहां से एसआई का मान 1200 है, ठीक है। पी का मान हमें नहीं पता है, आर का मान 8% है, टी का मान 3 है, और बटे में कितना है, तो 100 है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 3 से इसको काटोगे तो 3 चक्कू कितना हो गया, 12, मतलब 400 आ गया। कितना आ गया, 400। हम थोड़ा साफ लिखते हैं, समझो ये हमारा 1200 है, कितना दिया है 1200, और 3 से अगर कट करते हैं तो 400 बार में, कितना बार में गया 400। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, ध्यान से सुनो, ये ऊपर है ना कि नीचे है, लिखना चाहो तो फिर से लिख दो 400, ये पी और गुड़े 8 और बटे में कितना हो गया 100। 8 से इसको कट करो, 8 पंचे कितना हो गया 40, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो मतलब मेरे भाई आप कह सकते हो कि 5000 हो गया पी का मान। कितना निकल गया मेरे भाई, पी का मान 5000, इतना तक हो गया। अब आगे हमको जो निकालना है वो देखो, कह रहा है कि 2 वर्ष, ध्यान से सुनो, ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा। कह रहा है 2 वर्ष में 10 वार्षिक, क्या कह रहा है 10% वार्षिक पर उस मूलधन की 2 गुनी, जो मूलधन था इसकी 2 गुनी राशि अर्जित करती है, जो मूलधन का 2 गुनी, तो मूलधन का 2 गुनी जब करोगे तो कितना हो जाएगा, मूलधन का 2 गुनी करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे कि सर ये 10,000 हो गया, नहीं हो गया, 5000 था, 2 गुनी कर दोगे तो 10,000 हो गया। अब इसमें जो जो दिया है उसको लिख लो, टाइम कितना दिया है 2 ईयर, दर कितना दिया है आर बराबर 10%, ब्याज आपसे पूछा है, तो ब्याज आपसे पूछा है,
हम आपको रेशियो मेथड ही बताएंगे। ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा था कि रेशियो मेथड बताएंगे। 10% का 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो आपको अभी याद हो गया होगा। मतलब हम कहेंगे कि 10% जो है 2 वर्ष के लिए कितना होता है, तो आप कहोगे कि 21 होता है। कितना होता है, 10 को 2 बार लिखोगे ना तो 21 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ब्याज हमारा कितना निकल गया, 21 निकल गया। अभी पीछे का सवाल जाकर देखो, 10% का 2 वर्ष के लिए हमारा कितना होता है, 21 होता है। ब्याज कितना हो गया, ब्याज हमारा ब्याज कितना हो गया, 21 हो गया। बस आपका रुपया कितना है टोटल, कहोगे कि रुपया हमारा 10,000 है, रुपया है 10,000, तो रुपया दिया है तो रुपया के नीचे क्या लिखोगे, 100, और क्या निकालना है, ब्याज, और ब्याज कितना है, 21। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 21 एक कम 2100। मेरे भाई कितना आ गया, 2100। तो सी इज राइट आंसर। क्या हो गया मेरे भाई, सी इज राइट आंसर। समझो, फिर से एक बार आपको बताते हैं। ये जो दिया था हमने लिख दिया और उसको हल किया तो पी का मान आ गया, ये यहां तक था। फिर कहा इसने 2 वर्ष में 10%, कितना, 2 वर्ष में, तो हमने लिख दिया 2 वर्ष 10%, ठीक है। कह रहा है उसी मूलधन की 2 गुनी राशि, तो जो मूलधन था हमारा ये वाला, इसकी 2 गुनी राशि, ठीक है। 2 गुनी राशि पर सीआई बताना था, हमने निकाल दिया। देखो मेरे भाई 10% था कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 21। कहो तो हम बता दे करके, 10 + 10 और 10 × 10 और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 और 1 21, यही वाला। तो ये 21 सीआई हमारा निकल गया। निकल गया, पूछा ही था सीआई, तो जो हमारा रुपया था रुपया उठाया, रुपया के लिए रुपये नीचे करेंगे और जो चीज निकालना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कट किया और आंसर आ गया।